Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss a psychology topic which is auditory sense modality. Auditory sensation help करता है first spatial information में and second spoken communication में. विजन में हमने डिस्कस किया था लाइट को. ऑडिटरी सेंसेशन में हम डिस्कस करेंगे साउंड को. ऑडिटरी सेंसेशन रिसीव करने के साथ साथ और प्रोसेस करने के साथ साथ ह्यूमन ईयर का काम होता है मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस. ह्यूमन ईयर 3 सेगमेंट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर, सेकंड मिडल ईयर एंड थर्ड इनर ईयर. फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर में 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं फर्स्ट पिना एंड सेकंड ऑडिटरी मीटर्स. पिना सराउंडिंग से सॉन्ग वेव्स को कलेक्ट करता है. ऑडिटरी मीटर्स एक कैनल होता है यानी पाथवे होता है जहाँ से साउंड वेव्स ईयर ड्रम में जाती है. ऑडिटरी मीटर्स में होते हैं हेयर एंड ईयर वैक्स. सेकंड इज मिडल ईयर. मिडल ईयर में होता है फर्स्ट टिम्पैनम, सेकंड टिम्पैनिक कैविटी, थर्ड फेरिनिक्स, फोर्थ यूस्टेशियन ट्यूब एंड सिक्स्थ 3 टाइप्स ऑफ ऑसिकल्स. फर्स्ट मैलस दैट इज हैमर एंड सेकंड इनकस दैट इज एनविल एंड थर्ड स्टेपस दैट इज स्टाइरप. फर्स्ट टिम्पैनम ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो साउंड की वाइब्रेशंस के लिए बहुत सेंसिटिव होती है. इसके बाद टिम्पैनिक कैविटी होती है जो फेरिनिक्स से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब. ये एयर प्रेशर को मेंटेन करता है इन टिम्पैनिक कैविटी. फिर कैविटी से वाइब्रेशन पास करती है टू 3 टाइप्स ऑफ ओसिकल्स और ये ओसिकल्स उस साउंड की इंटेंसिटी को या वाइब्रेशन को 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं और फिर सेंड करते हैं उसको इनर ईयर में. इनर ईयर में 2 स्ट्रक्चर होते हैं. सबसे पहले मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ एंड सेकंड बोनी लैबिरिंथ एंड थर्डली इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिलिम्फ. बोनी लैबिरिंथ एक बोनी शेल होता है जिसके अंदर होती है मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ और इन दोनों लैबिरिंथ्स के बीच में होता है फ्लूइड, वो है पेरिलिम्फ. इनर ईयर का जो पार्ट है बोनी लैबिरिंथ उसमें होता है फर्स्ट 3 तरह के सर्कुलर कैनल्स, सेकंड एक कैविटी जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं एंड थर्ड कोक्लिया जिसको कॉइल्ड स्ट्रक्चर्ड होता है. सेमी सर्कुलर कैनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या हाईली सेंसिटिव होते हैं बॉडी पॉस्चर में. कोक्लिया या तो बोनी होता है या मेम्ब्रेनियस होता है. बोनी कोक्लिया के अंदर होता है मेम्ब्रेनियस कोक्लिया जिसको कहते हैं स्केला मीडिया. स्केला मीडिया के अंदर होता है बेसिलर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन में जो फाइन हेयर सेल्स हैं उनकी वजह से फॉर्म होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई. ऑर्गन ऑफ कोटाई इज़ द मेन ऑर्गन फॉर हेयरिंग. दैट इज़ इनर ईयर में होता है बोनी लैबिरिंथ और इसमें होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होती हैं, वेस्टिब्यूल होती है और कॉक्लिया होता है. कॉक्लिया बोनी होता है और मेम्ब्रेनियस होता है. बोनी कॉक्लिया के अंदर मेम्ब्रेनियस कॉक्लिया होता है जिसको स्केला मीडिया कहते हैं. स्केला मीडिया के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन होता है. बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई. इन समरी ईयर 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट एक्सटर्नल, सेकंड मिडल एंड थर्ड इनर ईयर. इन्फॉर्मेशन सबसे पहले या जो साउंड है वो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर में जाती है, एक्सटर्नल से मिडल ईयर में जाती है, मिडल से इनर ईयर में जाती है. दैट इज़ जो साउंड है सबसे पहले पिना में जाता है, पिना के बाद ऑडिटरी मीटर्स में जाता है, ऑडिटरी मीटर्स के बाद टिम्पेनियम में जाता है, टिम्पेनियम के बाद टिम्पेनिक कैविटी में जाता है, टिम्पेनिक कैविटी के बाद यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू फेरिनिक्स में जाता है. उसके बाद वाइब्रेशंस 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है और वो होती है इन ऑसिकल्स जो 3 टाइप्स के होते हैं. ऑसिकल्स के बाद मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ में जाता है जो होता है
बोनी लेबिरिंथ के अंदर। बोनी लेबिरिंथ में होते हैं फर्स्ट सेमी सर्कुलर कैनल्स, फिर वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। जो कॉक्लिया होता है उसमें होते हैं स्केला मीडिया, वहाँ से साउंड जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन में, फिर बेसिलर मेम्ब्रेन से जाता है आखिरी में ऑर्गन ऑफ कोटाई में। ऑर्गन ऑफ कोटाई के बाद इंफॉर्मेशन आखिरी में जाती है ऑडिटरी नर्व में। ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो इम्पल्स है वो जाती है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जो होता है टेम्पोरल लोब में इन द ब्रेन, एंड देन जो इम्पल्स है वो इंटरप्रेट होती है या प्रोसेस होती है। ये था वर्किंग ऑफ द ईयर कि कैसे जो साउंड है वो ईयर में ट्रैवल करती है और उसके बाद ब्रेन में पहुंचती है। नेक्स्ट इज साउंड एज अ स्टिमुलस। इसमें हम साउंड की डायमेंशंस और किस तरह के साउंड्स होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, यानी साउंड को एज अ स्टिमुलस जो इन्वायरमेंट में होता है वैसे डिस्कस करेंगे। जब सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में कोई फिज़िकल मूवमेंट हुई, उसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे पीछे पुश हुए। इस पुश की वजह से जो फर्दर एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ा। इस प्रेशर की वजह से प्रोड्यूस हुआ साउंड वेव्स। दैट मीन्स जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो पुश होते हैं किसी वजह से या फिज़िकल मूवमेंट की वजह से, तो उनके आसपास के या आगे वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर कितनी भी इंटेंसिटी का हो सकता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, और ये प्रेशर प्रोड्यूस करता है साउंड वेव्स को। दैट मीन्स जो साउंड वेव्स है उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है या मीडियम हो सकती है, बेस्ड ऑन द प्रेशर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस air molecules on the next air molecules. Sound waves vary करती है on the basis of amplitude and wavelength. Amplitude का मतलब हो गया amount of change in the pressure, यानी जो air molecules की वजह से pressure बना, जिसकी वजह से sound wave बनी, तो वो जो pressure है उसमें कितना change है। That means कम है, ज़्यादा है या normal है। Basically the loudness of the voice या sound. Second is wavelength. Wavelength होता है जो sound waves बनी because of the pressure of the air molecules, उस sound wave का जो length है वो। Sound waves बनती है because of compression and decompression of air molecules and repetition of compression and decompression of air molecules makes अ साउंड। तो जो एक साइकिल होती है ऑफ कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन, उस साइकिल की लेंथ को कहते हैं वेव लेंथ। और ये साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन कितनी बार रिपीट हो रही है इन 1 सेकेंड, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। साउंड की 3 साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं। फर्स्ट लाउडनेस, सेकंड पिच एंड थर्ड टिम्बर। फर्स्ट लाउडनेस। एम्पलीट्यूड के बेसिस पे लाउडनेस का पता लगाया जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ चेंज इन द प्रेशर बिटवीन या अमंग द एयर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड इज पिच। पिच का मतलब होता है हाई या लो साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें 7 नोट्स यूज़ किए जाते हैं जिनको कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 7 नोट्स प्रेजेंट करते हैं इंक्रीज इन द पिच। किसी भी साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिटरमाइन करती है उस साउंड वेव की पिच, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी। थर्ड इज़ टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है नेचर या क्वालिटी ऑफ साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार इंजन का साउंड, एक इंसान के बोलने का साउंड, ये दोनों साउंड अपनी क्वालिटी में और नेचर में अलग है। इन समरी ऑडिटरी सेंसेशन रिसीव होती है विद द सेंस ऑर्गन ईयर। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया ह्यूमन ईयर को कि ह्यूमन ईयर के कितने पार्ट होते हैं। ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट होते हैं।
जिनके ज़रिए जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करती है एंड देन फाइनली इम्पल्स में फॉर्म होके ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाती है। देन हमने डिस्कस किया साउंड को एज अ स्टिमुलस, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, पिच, टिम्बर को डिस्क्राइब किया। थैंक यू। Follow me on Instagram, Facebook, and join my WhatsApp channel Psychology by Shweta. Links are given in the description box below. For any queries, you can mail me on this email ID. Subscribe to my channel and don't forget to like, share, and comment. Bye bye.